होटल की छत से 15 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। इमारत के नीचे लोगों ने गद्दे लगा दिए थे, तकिए रजाई लगाई थी जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। रियाजुद्दीन ने अपनी दुकान के गद्दे वहां पर लगाए थे। संवाददाता विपिन चौबे ने रियाजुद्दीन से बात की, सुनिए। कल दिल्ली के मालवीय नगर में जब आग लगी और जान बचाने के लिए लोग होटल की छतों से कूद रहे थे, तो उनके लिए सड़कों पर इंतजाम करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने घरों से, अपने दुकानों से चद्दर, तकिए और इसके अलावा गद्दों को लाकर बिछा दिया, बिना ये परवाह किए कि उनके कितना नुकसान हो रहा है। रियाजुद्दीन मंसूरी साहब हैं, इन्हीं की शॉप से लाखों रुपए के गद्दे, जो नए गद्दे थे दुकान में बेचने के लिए रखे गए थे, उन गद्दों को जान बचाने के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया। ये वो पूरी टीम है जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी। बात करेंगे। मंसूरी साहब, आपने बहुत जाबाजी वाला काम किया, बहुत बड़ा दिल दिखाया, उसके लिए पूरा देश आपको कम से कम धन्यवाद तो ज्ञापित कर ही रहा है। कल क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है, ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? देखो जी, इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। आने के बाद में फायर ब्रिगेड को लोगों ने फ़ोन कर दिया। हाँ। उसके आने में थोड़ा टाइम लगा, मगर टाइम पे आ गए वो लोग। ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम पे नहीं आया, वो टाइम पे आ गए। और आने के बाद में उससे पहले हमने अपनी दुकान के सारे गद्दे बिछा दिए सड़क पे। अच्छा, साढ़े किस नाम से आपकी दुकान है? रियाज मंसूरी कॉटन शॉप से। कॉटन शॉप। क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान उसमें हमारे पास रजाई, गद्दा, बेडशीट, तकिया, फोल्डिंग सब कुछ मिलता है, चटाई वगैरह सब मिलती है। ठीक है। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी कितनी? बिल्कुल सामने वाली दुकान बिल्कुल है। सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए। फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके, हमने भी इशारा किया भाई इस पे कूद जाओ आप। हाँ। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे कि भाई मदद करो। तो हमने उनको इशारे दिए नीचे आ जाओ, तो लोग सब नीचे आके कूद गए गद्दों पे, वो उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है लगभग। 15 लोगों की जान। हम सारे लड़के थे साथ में। सर, जान बहुत मैटर होती है और ये हमारे खून में ही नहीं है कि हम ये देखें कि हमारा क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। अगर ये देखेंगे तो सर फिर इंसानियत कहीं से नहीं रहेगी। सर, हमने ये देखा कि हमें मतलब नहीं था कि सामने वाला किस धर्म का, किस जात का, हमें मतलब नहीं था। हमें ये दिखा कि लोग अंदर फंसे हुए हैं और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग और ऐसा इंडियन, हमें ये था कि हमें सामने वाले की जान बचानी है। ये भी सुना कि आप लोग इनकी दुकान में घुस गए बिना अनुमति के और चादर ला ला के लोग। हाँ, बिल्कुल। हमने खुद खेल लिए सारे। उस टाइम दिमाग काम नहीं करेगा। आप मंसूरी साहब से परमिशन नहीं ली परमिशन। हमारे बड़े वो भी नहीं ली। जब आग बुझ चुकी थी पहले तो इन्होंने सारे गद्दे दे दिए थे। बिल्कुल, आप सुन रहे थे यहाँ पर चश्मदीदों को जिन्होंने लोगों की जान बचाने में मदद की। विपिन ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। विपिन, लोगों को हम सुन रहे थे, वो बता रहे हैं किस तरीके से इंसानियत को सर्वोपरि रखकर उन्होंने मदद की और उन्होंने वहां पर जैसे तैसे लोगों की जान बचाने में पूरा योगदान दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि लापरवाही सिस्टम के द्वारा बरती गई। जिन लोगों को वाकई में सावधानी बरतनी चाहिए थी, सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए थे, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया था। विपिन, अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब रिमांड आगे ली जाएगी, रिमांड लेने के बाद भी क्या आगे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं? देखिए, ये एग्जाम्पल है दिल्ली के लिए कि स्पेशली इस तरह के एरियाज में जो डेंस एरियाज हैं, वहाँ पर गलियों में इस तरह के जो होटल्स खोले गए हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अब दिल्ली के एलजी से लेकर दिल्ली की सीएम से लेकर तमाम लेवल पर बैठकें हो रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम ऐसी गलियों में चलने वाले होटल्स और एयरबीएनबीज को आइडेंटिफाइड किया जा सके, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जा सके और अगर वो मानकों पर नहीं है तो कम से कम ऐसे होटल्स को बंद किया जाए, क्योंकि कभी भी इस तरह की घटना किसी भी होटल में हो सकती है और इस तरह की घटना अगर होगी तो जानों का जाना तय है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि एक तरफ जो इस पूरे मामले में लवकेश बजाज है उसको आज कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और पेश करने के बाद उसका रिमांड लेगी, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सीएम की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन और तमाम बैठकों का दौर जारी है और एक मानक तय करने की कोशिश है कि दिल्ली के ऐसे डेंस इलाके में चलने वाले होटल्स को आइडेंटिफाइड किया जा सके और अगर वो मानक के विपरीत है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सके और उनको तत्काल बंद कराया जाए। बिल्कुल, और इन्हीं गाइडलाइंस को लेकर आगे चर्चा करेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन